मेरा नाम इंदरमल मीणा रामपुरिया गांव का रहने वाला हूं और मैं पहले विदेशों में व्यापार कर चुका हूं। 25 साल कुवैत में काम किया है। 8-9 देशों की यात्रा कर चुका हूं मैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने आई एम ओनली मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है, हाँ, yes. लेकिन इंग्लिश बोलते हैं। आई कैन स्पीक 3-4 लैंग्वेज। 3-4 लैंग्वेज? Yes. कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं? मैं बांग्ला जानता है। बांग्ला जानते हैं? चल बांग्ला में थोड़ा कुछ बोल के बताइए। बांग्ला में किसी दोस्त को हम बुलाते हैं तो की खबर दोस्तों, की खबर दोस्तों, और क्या हाल है यूं पूछेंगे तो केमना छो, नाचो, यानी कैसे हो। कैसे हो? हाँ। बांग्लादेश भी गए थे क्या आप? बांग्लादेश के लोग उधर मेरे को बहुत मिले, इसलिए इसलिए आप सीख गए। हाँ। एक तो बांग्ला आती है आपको, इसके अलावा अरबी और आती है। अरबी, थोड़ा सा अरबी बोल के दिखाइए। हम जैसे दोस्त को बोलते हैं हाँ। तो दोस्त को हाय हेलो करते हैं तो केफालक सदीक यूं बोलते हैं, केफालक सदीक, केफालत सदी। यानी कैसे हो दोस्त, हाँ। ठीक है। वो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जैन, यानी मैं ठीक हूँ। ओके। हाँ। हम फिर बोलेंगे, हम उसको पूछेंगे शिलोन, यानी पूछेंगे हम कैसे हैं आपके पिता, कैसे हैं आपकी माँ कैसी है, तो शिलोन उम्मक, शिलोन अबू। फिर बोलेंगे हम बच्चे कैसे हैं, शिलोन वलद बिंत, यानी लड़का लड़की कैसे हैं, तो हम बोलेंगे शिलोन बिंत, यानी बिंत बोलते हैं लड़की को, वलद बोलते हैं लड़के को, ठीक है सर। तो उस माहौल में रह के आपने सीख लिया है ना, ठीक है। बांग्ला, कौन सी बोली थी अभी? अरबी, अरबी, और अब इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी तो आती है, हिंदी तो आती है। कुछ चलिए, शब्द मलयालम के भी आते हैं। मलयालम की भी आते हैं। हाँ। चलिए, तो थोड़ा सा मलयालम का हो जाए। मलयालम का मैं आपको 10 तक गिनती बताऊंगा, बताइए बताइए। ठीक है। उन्न उन 1, रंड 2, मूण 3, नाड़ 4, अंज 5, आर 6, एरू 7, 8, अंबद 9, पत 10, और पद उन्न 11, पद रंड 12, पद मूण 13, पद नाड़ 14, पद अंज 15, पद आर्च 16, पद एरू 17, पद 18, पद अंबद 19, इरुवती यानी 20। ये बोली आपने मलयालम में गिनती है ना, और इंग्लिश तो आपको आती है ना? 20, जैसे 100 को हम बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं नूर। नूर। हाँ, 100 को नूर, 200 को इरनूर, 300 को मुन्नूर, 400 को नालनूर, 500 को ऐनूर, 600 को आरनूर, 600 को एरनूर, 800 को एटनूर, और अम्बदनूर यानी 900, और आहरम, आहरम यानी 1000। चलिए, इंग्लिश में थोड़ा बताइए कि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में अगर डिस्क्राइब किया जाए। इंग्लिश में, दिस आर माई आदिवासी फैमिली, ओके, दे हैव नो आइडिया we are why going to poor, why are we are make weak, yeah, why we are weak, we are why sell our farmland, okay, why we are our age is going down, why। हाँ, ये भी आप बता रहे थे, क्यों जो हमारा एज स्तर है वो क्यों गिरता जा रहा है? Why, you know, we are Adivasi, we are working for Notra, you know, social जो नोत्रा है, नुकसान पहुंचा रहा है आदिवासियों को। नोत्रा जिसको जितना आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है उतना तो कोई नहीं पहुंचा रहा है। नौतरे से हमने फायदा कमाना सीखा ही नहीं, नौतरे के पैसे से हमने व्यापार से जुड़ना सीखा ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ शारीरिक बल का प्रयोग किया। और नौतरा सिस्टम क्यों बनाया गया था? ताकि एक दूसरे की मदद हो और ऊपर उठ जाए, है ना सारे। नौतरा सिस्टम हमारे पूर्वजों ने बनाया, वो सही था, क्योंकि वो जिस जगह पैसों की जरूरत थी वहीं खर्च करते थे। लेकिन इसका उपयोग गलत हो रहा है। अभी हमारा समाज के जो अभी जो दौर चल रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इससे हमारी पीढ़ी कमजोर हो रही है, हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, हमारी जमीन बिक रही है। इसलिए आदिवासी बहुत पीछे है। जब तक भारतीय मुद्रा का सम्मान नहीं करेंगे ना, जब तक इस लोन के पैसों को नहीं रोकेंगे, व्यापार से नहीं जुड़ेंगे, आदिवासी कुछ भी नहीं कर सकता। मालूम है, इनको कोई भी सरकार नहीं उठा सकती। आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर जो स्थिति है, गरीबी की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन है बिक रही है, आपका कहना है,
इन चीजों से अगर बचना है लोगों को, सिर्फ आदिवासियों को नहीं, सबको क्या करना चाहिए? सभी समाज, जो आदिवासी ही अशिक्षित हैं अभी, दूसरे समाज को मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि दूसरे समाज के लोग सामूहिक विवाह करते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, और आदिवासी सामाजिक यानी शिक्षित नहीं है क्योंकि सामूहिक विवाह का मतलब ही नहीं समझते, तो कैसे शिक्षित हैं आप? और रही बात, हम लोग ऐसे जेवर के पीछे पड़ गए हैं जिसको किसी सरकार ने पास नहीं किया, तो हम कैसे शिक्षित हैं? क्या इसके पैसों के लिए हमको लोन लेना चाहिए? हैं? क्या इसके लिए हमको शिक्षा खराब करनी चाहिए? हैं? क्या इसके लिए हमको जमीन बेचनी चाहिए? आज आपको मालूम है प्रतापगढ़ गांधी चौराहे पे 11 बजे बाद में आदिवासियों के बुजुर्ग जो 3-4 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं भीख मांग रहे हैं। थोड़े दिनों में यही चांदी और पहनी हमने तो बच्चे भी भीख मांगेंगे। मालूम है आपको आदिवासी क्या बोलते हैं? हम देश के मालिक हैं, और आदिवासी देश में सिर्फ काम करने के मालिक बन जाएंगे। 75-76 साल और चांदी पहन ली और इनकी उम्र हो जाएगी 40 के अंदर, बूढ़े होके मर जाएंगे। इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है इनको, स्ट्रेस और जो भी वर्कलोड रहता है ना। दूसरा बात, बाल श्रमिक जो होते हैं ना वो क्यों बनते हैं? क्योंकि माँ ने समूह ले रखा है। बच्चे क्यों पढ़ाई छोड़ के शहर में काम पे आ रहे हैं? ये समूह लोन की वजह से बच्चे यानी बाल श्रमिक बन रहे हैं हमारे। इसी चांदी के कारण चांदी के लोगों ने मानगढ़ धाम पे, अंग्रेजों ने आदिवासियों पे हमला किया था, कितने आदिवासियों के सींतड़े उड़ा दिए थे, और हम हैं आज भी उनकी तारीफ करते हैं। ये क्या शिक्षा है हमारी? क्या हम 76 साल पहले का इतिहास नहीं जानते? भाषण बहुत होते हैं, इसमें क्वालिटी किसी की सही नहीं है, मैं मानता हूँ। 76 साल से हमारा आदिवासी समाज लोन से शादी करता है, लोन लेकर, है ना? हाँ, लोन से शादी करता है, लोन से बाजे बजाता है, लोन से बड़ा प्रतिभोज करता है, लोन से शराब पीता है। आदिवासी समाज इसी कारण से कमजोर हो गया, और आदिवासी इस लोन को इकट्ठा करने के लिए मार्च और अप्रैल में सबसे ज़्यादा शादियां करता है, क्योंकि इसकी वजह है कि अनाज हमारा खलियान में आ जाता है, तो हम लोग चांदी के पैसे इकट्ठे ज़्यादा होंगे, इसके लिए हम लोग मार्च अप्रैल में शिक्षा खराब करते हैं। किस तरीके से? अलग अलग शादियां करके हम लोग बाजा बजाते हैं, रात भर हम लोग नाचते हैं। बच्चों हमारे सिर्फ प्राथमिक, उस प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा जो है गांव से ही हमारी कमज़ोर, हम खुद कर रहे हैं, कोई सरकार जवाबदार नहीं है। और ये क्यों कर रहे हैं हम? चांदी के लिए, चांदी के पैसों के लिए। अब रहा सवाल चांदी के पैसे के लिए कैसे, वो थोड़ा मुझे समझाइए। नौतरा यानी एक समाज से, हम रिश्तेदारों से, गांव से हम लोग उधार पैसे लेते हैं। इसको चांदी का पैसा क्या बोलते हैं? नौत बोलते हैं। नौत है ना? हाँ, नौतरे के पैसे के लिए हमने बच्चों की शिक्षा खराब कर दी। बच्चे पढ़ना नहीं सीखते हैं, बच्चे नाचना सीखते हैं। इसके जवाबदार हम खुद हैं, कोई सरकार जवाबदार नहीं है। और रहा सवाल, जब हम शिक्षित कहाँ हुए? शिक्षित हुए ही नहीं हम लोग शिक्षा खराब करते हैं। हमने आज दिन तक दूसरे समाज की नकल ही नहीं की। दूसरे समाज के लोग अप्रैल और मार्च में नगन करते ही नहीं, क्योंकि शिक्षा खराब होती है। वो शिक्षित समाज है। मतलब उस समय एग्जाम होते हैं, हाँ, परीक्षाओं के टाइम। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हम लोग बोलते हैं हमारी जमीन बचाएंगे। आपकी जमीन कोई नहीं बचाएगा, आपकी जमीन आप खुद बचाएंगे। जैसे मैंने अपनी लड़की की जमीन बचाई, मैंने कोई चांदी के जेवर नहीं मंगाए, कोई सोने के जेवर नहीं मंगाए, तो मेरी लड़की भी बच गई और मेरी लड़की की जमीन भी बच गई। आदिवासी समाज हमेशा लड़की और दामाद को कमजोर करने का काम कर रहा है। जैसे क्योंकि यहाँ से लड़की वाले लोग जेवर मंगाते हैं सोने चांदी के, और सामने वाला लड़की का पिता, लड़की का ससुर, वो लोन लेता है रिश्तेदारों से, समाज से उधार लेता है, गांव वालों से, और फिर लड़की जैसे ही ससुराल जाती है उसका बही खाता वो लड़के का बाप उस लड़की को थमा देता है, लड़के को थमा देता है। तो उसका 5-6 लाख रुपए का कर्जा उतारने में उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसके जवाबदार खुद आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है। आप क्या व्यापार करते थे? आप देश विदेश में व्यापार करते थे? क्या व्यापार करते थे? मैं बिजनेस करता था, बड़े बड़े व्यापारियों को, अरबपतियों को नोटों के बांधने के रबर सप्लाई करता था मैं। रबर सप्लाई करते थे? हाँ,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी आप ही करते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, माल चाइना से आता था और बड़े होलसेल व्यापारी लाते थे और मैं इसको होलसेल में लेके रिटेल में बेचता था, यानी अरबपतियों से मेरा व्यापार था। अरबपतियों से व्यापार था। ये कहाँ करते थे आप व्यापार? कुवैत में किया 25 साल। 25 साल से। हाँ, और फिर वहाँ से आपने क्या इकट्ठा किया, मेरे को ये बताओ। मैंने पैसों से जमीन खरीदी प्रतापगढ़ के आसपास के एरिया में, और जमीन की वैल्यू मैं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ आदिवासी परिवार के जितने भी लोग हैं लोन से शादियाँ करना बंद कर दें, और जनवरी से लगा के अप्रैल तक जो परीक्षाएं होती है उसमें लगन करना बंद कर देंगे तो गांव की सारी शिक्षा हमारी मजबूत होगी। और ये काम कोई पॉलिटिकल आदमी इनको बताता नहीं है, और मेरे जैसे आदमी को कोई भाषण देने देता है ही नहीं। आदिवासी कब जीत सकता है? इसके लोन के पैसे से अगर हम व्यापार से जुड़ते हैं। आदिवासी एरिया में जितनी भी चांदी की 2 नंबर की दुकानें, सब व्यापारी को पकड़ के जेल में डालो। ये अभी चांदी में कैसे लूट रहा है आदमी? 30% जेवर, 20% जेवर, 40% जेवर, 50% जेवर जो कंदोरा होता है ना कमर को लटकाने का, 50% है, उसके सब के पैसे किसके भाव से ले रहे हैं? वो 100% चांदी के। क्या ये बड़ी लूट नहीं है? और जिस समाज से मैं हूँ वो समाज सिर्फ कंदोरे को ही ज्यादा खरीदता है और उसको पूरे पैसे देके आता है। व्यापारी उनको पक्का बिल नहीं देता है, वो ऐसी 300 साल पहले की भाषा में सफेद चिट्ठी बना के देता है जो ना आज का वकील समझ सकता है, ना पुलिस समझ सकती है, ना कोई जज समझ सकता है, क्योंकि 300 साल की भाषा कोई जज को आती नहीं है। वो 1 को लिखेंगे 9 की तरह, ठीक है, 8 को लिखेंगे सी की तरह, 4 को लिखेंगे 8 की तरह से। यानी ये क्या है? एक दिमागी खेल है। आदिवासी जीतेगा तो सिर्फ लड़कियां बिना जेवर से ले लेगा, दे देगा तो जीतेगा, बाकी आदिवासी को कोई नेता नहीं बचा सकता। तो इनका एक तो इन्होंने देश विदेश घूमा है, इनका नॉलेज बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इन्हें 4-4, 5-5 भाषाएं आती है। साथ ही इन्होंने कुछ सीख भी दी है कि क्यों जो है समाज पीछे जा रहा है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो नहीं करेंगे तो शायद समाज ऊपर आएगा। इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें इन्होंने नॉलेजेबल बताई। ये यहाँ पर बैठे थे और कुछ बातें हम दोनों बैठ के कर रहे थे। मुझे लगा कि इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप तक शेयर ज़रूर करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि क्या ये जो बोल रहे हैं उससे आप सहमत हैं। मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं 20 TSP। धन्यवाद।